सल्लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान। और जो अपने रब के रूबरू खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। हजरात, आप एक जन्नत की तलाश में हैं और रब की रहमतें आपको दो जन्नतें देने के लिए तैयार है। हजरात, हम तलाश तो करें, हम ढूंढें तो सही। आज हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। हम कहते हैं कि अल्लाह से डरने वाले हैं। हम अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं कि वहदहू ला शरीक का खौफ मेरे दिल में है कि अल्लाह देख रहा है। जिसके दिल में खौफ खुदा हो वो गुनाह कैसे कर सकता है? वो हरगिज़ गुनाह नहीं कर सकता। वो गुनाह के करीब जाना पसंद नहीं कर सकता, इसलिए कि ख्याल ये रहे कि अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है, ख्याल है, तो हम गुनाह के करीब भी नहीं जा सकते। अगर हमारे कदम लड़खड़ाते भी हैं तो दिल में ये ख्याल आएगा कि अल्लाह देख रहा है। मगर आज हम अपनी ज़ुबान से इकरार तो कर रहे हैं, मगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं खौफ खुदा किसे कहते हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। एक जवान है जो बहुत खूबसूरत है। सारी नमाजें बेला नागा हज़रत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में अदा करता था। जाहिर में भी खूबसूरत, बातिन में भी खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत, बाहर से भी खूबसूरत। जब भी वो जवान नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ जाता तो एक बदकार बदचलन औरत अपने घर में बंद रहकर भी चुपके से इसे देखा करती थी। एक दिन वो जवान ईशा की नमाज पढ़कर निकल रहा था। वो बदकार बदचलन औरत ने अपनी खादिमा को बुलाया, जो बूढ़ी थी। बुलाकर कहती है, तू मेरी खादिमा है ना? कहा हाँ। कहा मैं तुझे तनख्वाह और पगार देती हूँ ना? उसने कहा हाँ। कहा तुम एक काम करोगी अगर, तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। इतना सुनना था। उसने कहा काम क्या है? कहा वो जो जवान आता है ना, उसके हुस्न ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया है। किसी तरह उस जवान को बुलाकर मेरे पास लाओ। बूढ़ी थी, तजर्बा था। कहती है अभी मैं बुलाकर लाती हूँ। बुढ़िया गई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा खैरियत तो है? बूढ़ी औरत ने कहा बाबू बड़ी खैरियत है, मगर मसला यह है कि आज रात मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, औरतें हैं। हालात कब बिगड़ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक मर्द घर में होना चाहिए। बेटा आज तुम मेरे घर रह जाओ। इतना सुनना था। अच्छा जवान था, खूबसूरत जवान था। उसने सोचा कि नेकी कमानी चाहिए। चल पड़ा बूढ़ी औरत के पास साथ। जैसे ही बूढ़ी औरत अपने घर के अंदर दाखिल हुई नौजवान को लेकर, बूढ़ी औरत ने एक कमरे की तरफ इशारा किया। कहा तुम उस कमरे में सो रहो। जैसे ही जवान अंदर गया, अंदर वो बदचलन आवारा औरत जो अपने जिस्म से लिबास उतार कर अपने बेहया हुस्न का मुजाहिरा कर रही थी, दरवाज़ा लगा चुकी। दरवाज़ा लॉक
और कहती है, जवान, तेरे हुस्न ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया है। तुम मेरे साथ सो, तुम मेरे साथ वो काम करो जिससे शरीयत ने रोका है। इतना सुनना था। जवान बचने की बहुत सूरत निकाली, मगर कोई सूरत ना बनी। आखिर वो सोच रहा है, जाऊं तो किधर जाऊं, दरवाज़ा लॉक है, दरवाज़ा बंद है। वो कहती है, सोच लो, इस वक्त रात है और तुम मेरे घर में हो, मैं शोर कर दूंगी कि मेरे घर में कोई जवान नहीं पाकर ये जवान मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया और मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता है। अब जवान सोच रहा है, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। फिर सोचता है, चलो फंस गए तो क्या किया जाए, कोई नहीं देख रहा है, बस गुनाह होने ही वाला था। अचानक ख्याल आया, तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या सोच रहा है, क्या तुझे कोई नहीं देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, वहदहु ला शरीक देख रहा है। इतना ख्याल आना था, ओ मारे खौफ के बेहोश हो गया। किसी तरह वो औरत और उस बूढ़ी औरत ने मिलजुल कर खींच खांच कर बाहर निकाला और ले जाकर एक गंदी जगह पर डाल दिया। बेचारा बाप तड़पता हुआ घर से बाहर निकला। कुछ रात गुजर गए, अब तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं, मेरा लाल आया क्यों नहीं। तलाश करने के लिए बाप बाहर निकला, देखा बेटा एक गंदी जगह पर पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, नहलाया धुलाया, होश में लाया। उसके बाद बेटे से कहा, बेटे क्या हुआ था? बेटे ने कहा, अब्बा मैं क्या बताऊं। बेटे ने सारी बात बताई, पूरी कहानी बताई। उसके बाद बेटे ने कहा, अब्बा जब मुझे लगा कि मैं गुनाह कर लूँगा, अचानक ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है, मैं बेहोश हो गया, मारे खौफ के मैं बेहोश हो गया। जब उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, जब होश आया तो मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ। और ये कहते हुए फिर एक खौफ आया और वो जवान दुनिया छोड़ गया। बाप साबिर शाकिर था, सोचा कि लेट करना ठीक नहीं है। बेटे को राती में बाप ने दफन कर दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी सुबह नमाज पढ़ाने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि वो जवान नहीं है। फजर में जवान नहीं है, ज़ोहर में जवान नहीं है, असर में जवान नहीं है, मगरिब में जवान नहीं है, ईशा में जवान नहीं है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने लोगों से पूछा कि वो जवान नहीं दिखता जो हमेशा दिखता था। किसी ने कहा, हजरत उनका इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या हुआ उसे जो ऐसा हुआ? इतना खूबसूरत जवान, मदीने के जवानों में वो रश्क मेरे लिए था, क्या हुआ? किसी ने कहा, हजरत इतना खुलकर तो कुछ पता नहीं चला, उनके अब्बा ने राती में दफन कर दिया। हज़रत उमर फरमाते हैं, चलो तो मुझे लेकर उसके घर। जैसे ही हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके घर पहुँचे, जवान के बाप से पूछा, क्या हुआ, बेटे का इंतकाल कैसे हुआ? पूरी बात बताई। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, चलो मुझको लेकर उस जवान की कब्र पर। जैसे ही हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जवान की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए, हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, ए कब्र वाले जवान, तेरी मौत तो खौफे इलाही से हो गई और रब का वादा है कि जो खौफे इलाही में रहा उसके लिए 2 जन्नत। बोल तुझे कितनी जन्नत मिली है? इतना कहना था, कब्र वाले ने आवाज़ दिया, अमीरुल मोमिनीन, आपका आना मेरी कब्र पर मुबारक हो। आप आ गए, ये मेरा मुकद्दर है। रब ने 2 वादा किया था, 2 जन्नत का जो वादा किया था, 2 जन्नत का। गौर से सुनिएगा,
जो वादा किया था दो दो जन्नत का, तो जन्नत तो मिलेगी बाद में, मगर अभी से कब्र के अंदर दो दो जन्नत की खुशबुएं पा रहा हूँ, कब्र के अंदर दो दो जन्नत की खुशबुएं पा रहा हूँ। हजरात, ये है खौफ इलाही का रंग। आज हमारे दिल में खौफ इलाही नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, इसलिए आज हम गुनाहों के दलदल में लिपटे हुए हैं। हर तरफ गुनाह के आसार हमारे सामने आ रहे हैं और हम उसी में सिमट जा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि मेरा अल्लाह देख रहा है? बस ये सोच लो, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के रूबरू खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं।